Music on the line. नमस्कार। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बात करने वाले हैं, मैकेट्रॉनिक्स डिप्लोमा, वो भी अप्रेंटिसशिप के जरिए। अच्छा, ये एक ऐसा रास्ता है ना जो हाथों के हुनर को सीधे फ्यूचर की टेक्नोलॉजी से जोड़ देता है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर है क्या और क्यों इतना खास है। अक्सर स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद एक बड़ा सवाल मन में घूमता है, अब आगे क्या? एक ऐसा करियर चाहिए होता है जहाँ कुछ प्रैक्टिकल काम हो, मतलब अपने हाथों से कुछ बनाने को मिले, कुछ नया सीखने को मिले, और हाँ, कमाई भी अच्छी हो। अगर किसी के मन में भी ऐसे ही ख्याल हैं, तो यकीन मानिए ये जानकारी बहुत काम आने वाली है। तो पहला सवाल यही उठता है कि भाई ये मेकाट्रॉनिक्स है क्या भला? देखिए, इसे ऐसे समझिए, ये इंजीनियरिंग की कई ब्रांचों का एक मिक्सचर है, एक स्मार्ट कॉकटेल। इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर, इन सबको मिला दिया जाता है। और नतीजा ये है कि ऐसी इंटेलिजेंट मशीनें और रोबोट्स बनते हैं जो हमारे काम को चुटकियों में और बहुत स्मार्ट तरीके से कर देते हैं। ठीक है, मैकेट्रॉनिक्स समझ आ गया, लेकिन सवाल ये है कि इसे सीखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, और ये जो अप्रेंटिसशिप वाला मॉडल है वो इतना असरदार क्यों माना जाता है। चलिए इसी पर बात करते हैं। इस प्रोग्राम की जो सबसे बड़ी खासियत है ना, वो है इसके सीखने का तरीका। यहाँ मामला उल्टा है। 60% फोकस है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर, मतलब सीधा मशीनों पर हाथ आजमाना, और सिर्फ 40% थ्योरी। इसका मतलब साफ है, किताबी ज्ञान से कहीं ज्यादा जोर असली दुनिया के एक्सपीरियंस पर है, और इंडस्ट्री को भी तो यही चाहिए। और हाँ, जब हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं तो ये कोई पुराने जमाने की मशीनों पर नहीं होती। यहाँ असली मॉडर्न इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मशीनरी पर काम करने को मिलता है। सोचिए, फानक रोबोट्स पर काम करने का मौका, पीएलसी यानी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स, जो किसी भी फैक्ट्री का दिमाग होते हैं, उनको प्रोग्राम करने का मौका, साथ ही एचएमआई और स्कैडा जैसे सिस्टम्स जिनसे पूरी फैक्ट्री को कंट्रोल और मॉनिटर किया जाता है, वो सब सीखने को मिलता है। अब एक सवाल ये भी आता है कि इस प्रोग्राम पर भरोसा कैसे किया जाए। तो देखिए, ये प्रोग्राम पूरी तरह से भरोसे की नींव पर बना है। ये भारत सरकार के अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत आता है, और इसे नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम यानी नैप्स का भी सपोर्ट हासिल है। मतलब साफ है, ये कोई प्राइवेट कोर्स नहीं, बल्कि एक सरकारी मान्यता प्राप्त एकदम भरोसेमंद प्रोग्राम है। चलिए अब इस 3 साल के सफर पर एक नजर डालते हैं। देखते हैं कि एक स्टूडेंट कैसे बिल्कुल शुरुआत से सीखकर एक एक्सपर्ट बनने तक का सफर तय करता है। ये जो पूरा 3 साल का प्रोग्राम है ना, इसे बहुत सोच समझ कर डिजाइन किया गया है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। पहले साल में आपकी नींव एकदम पक्की की जाती है। दूसरे साल में आप एडवांस सिस्टम्स की दुनिया में कदम रखते हैं, और फिर आता है फाइनल ईयर, जहां एक बड़े प्रोजेक्ट के साथ असली स्पेशलाइजेशन हासिल होती है। तो पहले साल का पूरा फोकस होता है इंजीनियरिंग के बेसिक्स पर, मतलब जड़ें मजबूत करने पर। इसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मैथ्स, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के फंडे क्लियर किए जाते हैं, और साथ ही वर्कशॉप में प्रैक्टिकल स्किल्स जैसे बेसिक फिटिंग, टर्निंग और मिलिंग। और यहाँ पर जो प्रिसिशन, जो सटीकता सिखाई जाती है, वो है ±0.02 मिलीमीटर तक की। सोचिए जरा। अब आता है दूसरा साल, और यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। यहाँ आप ऑटोमेशन और रोबोटिक्स की दुनिया में गोता लगाते हैं। एसी-डीसी मोटर्स कैसे काम करती हैं, 8051 माइक्रो कंट्रोलर और पीएलसी की प्रोग्रामिंग कैसे होती है, सेंसर्स को मशीनों से कैसे जोड़ा जाता है, और हाइड्रोलिक न्यूमैटिक सर्किट्स जो असल में मॉडर्न मशीनों को ताकत देते हैं, उन पर काम करना सीखते हैं। और फिर आता है फाइनल ईयर का ग्रैंड फिनाले। यहाँ होता है असली इम्तिहान, पिक एंड प्लेस मैकेट्रॉनिक्स सिस्टम प्रोजेक्ट। इसमें अब तक जो कुछ भी सीखा है, उन सारी स्किल्स को एक साथ इस्तेमाल करके एक पूरी ऑटोमेटिक मशीन बनानी होती है। एक ऐसी मशीन जो खुद ब खुद एक जगह से सामान उठाए और बिल्कुल सटीक तरीके से दूसरी जगह पर रख दे। ये प्रोजेक्ट ही आपकी असली काबिलियत का सर्टिफिकेट होता है। तो भाई, कोर्स तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इसे पूरा करने के बाद करियर का क्या? नौकरी कैसे मिलेगी? और सबसे जरूरी बात, कमाई कितनी होगी? इस प्रोग्राम का एक बहुत ही जबरदस्त फायदा है, अर्न व्हाइल यू लर्न, मतलब सीखते सीखते कमाना। अप्रेंटिसशिप के दौरान ही हर महीने 14,000 से 16,000 रुपए तक का स्टाइपेंड मिलता है,
और ये ट्रेनिंग भी कोई छोटी मोटी जगह नहीं, बल्कि टाटा मोटर्स, वर्लपूल और फिएट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में होती है। और जैसे ही डिप्लोमा पूरा होता है, एक मैकेट्रॉनिक्स टेक्नीशियन के तौर पर शुरुआती सैलरी ही 40,000 रुपये महीने तक जा सकती है। मतलब जो मेहनत और समय लगाया, उसका फल मिलना तुरंत शुरू हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भविष्य तो और भी शानदार है। सोचिए, बस 5 साल से ज्यादा के एक्सपीरियंस के साथ एक प्रोफेशनल हर महीने 1.5 लाख रुपए से भी ज्यादा कमा सकता है। ये दिखाता है कि इस करियर में ग्रोथ की कितनी जबरदस्त गुंजाइश है। और नौकरियां कहाँ मिलेंगी? अरे पूछिए, कहाँ नहीं मिलेंगी। मैकाट्रॉनिक्स एक्सपर्ट्स की जरूरत तो आज हर इंडस्ट्री को है, चाहे वो ऑटोमेशन इंजीनियर का रोल हो या रोबोटिक्स इंजीनियर का। ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, फार्मा, यहाँ तक कि मेडिकल फील्ड में भी इनकी बहुत ज्यादा डिमांड है। तो आखिर इतनी डिमांड है क्यों? वजह साफ है, भविष्य इसी टेक्नोलॉजी पर टिका है। हम इंडस्ट्री 4.0 और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की ग्रोथ देख रहे हैं, हम आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कर रहे हैं। इन सभी फ्यूचरिस्टिक चीज़ों के दिल में, इनके कोर में मैकाट्रॉनिक्स ही तो है। चलिए अब सबसे काम की बात पर आते हैं। अगर कोई इस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? पूरी एडमिशन प्रोसेस क्या है? देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सीधा साधा है। बस 12वीं पास होना चाहिए, उम्र 18 से 24 साल के बीच हो और कैंडिडेट मेडिकली फिट हो, बस इतना ही। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी 4 आसान स्टेप्स में बटा हुआ है। स्टेप 1, एक एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। स्टेप 2, एक पर्सनल इंटरव्यू होगा। स्टेप 3, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे। और आखिर में स्टेप 4, एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। सिंपल। और हाँ, अप्लाई करने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं, उसकी एक चेकलिस्ट भी है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10 फोटोज, बैंक पासबुक, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट और साथ में मेडिकल और कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स। ये सब पहले से तैयार रखने से प्रोसेस काफ़ी आसान हो जाता है। और जब ये पूरा प्रोग्राम और ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट सफलतापूर्वक पास कर लिया जाता है, तो ग्रेजुएट्स को मिलता है NCVT का सर्टिफिकेट। ये नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है, जिसकी वैल्यू और मान्यता पूरे देश की इंडस्ट्री में है। तो आखिर में सवाल बस इतना ही है, क्या हम उस टेक्नोलॉजी को लीड करने के लिए तैयार हैं जो हमारा आने वाला कल लिख रही है? ये डिप्लोमा सिर्फ एक कोर्स नहीं है, ये इनोवेशन और लीडरशिप से भरे एक शानदार भविष्य की तरफ पहला और सबसे मजबूत कदम है।